देखो, नीट की परीक्षा, सरकार की संवेदनशीलता देखो आप, हाउ मच सेंसिटिव दी गवर्नमेंट, कि जैसे ही तथ्य आए हैं कि पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। और जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, अब ये दबाना है। जब सीबीआई की जांच हो गई, तुरंत परीक्षा रद्द हो गई और शीघ्र ही तिथि बताने वाले दोबारा परीक्षा की। सरकार मतलब विपक्ष के लिए, हाँ, विपक्ष कह रहा है। देखो, विपक्ष ने तो, गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। और पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पे 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। वो खुद साफ सुथरे नहीं है, उन्होंने सबसे ज़्यादा पेपर लीक कराए। लेकिन हम इसके प्रति गंभीर हैं कि जो सीकर में घटना हुई है, और अब सीबीआई जो भी कोई होगा उसको कानूनी दंड दिलाएगी। एक तो मामला है जिसमें जेजेएम घोटाले में महेश जोशी की वापस गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर भी अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया कि अब देखो, उनका काम है आरोप लगाना। उनके समय में ये घोटाला हुआ, और उसमें जेजेएम के मामले में भी मैं, आपको ध्यान है, एफआईआर दर्ज करने गए, अगर अशोकनगर थाने पे गया था, आप लोग पधारे थे, उन्होंने मना कर दिया, तो मैं वहाँ धरने पे बैठा रहा 4 दिन तक, और धरने का पर कोई गौर नहीं किया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उल्टा मेरे को वहाँ से हटा दिया पकड़ के। तो वो तो स्पष्ट है, मैंने प्रमाण दिए थे, एयरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के प्रमाण दिए थे, फर्जी उसमें डॉक्यूमेंट लगाए गए, फर्जी वो अपना एनओसी लगाई गई कि हम कॉम्पिटेंट हैं ये टेंडर लेने के लिए, डालने के लिए, और वो सब मीडिया के सामने मैंने रखी थी। उसमें मैंने आरोपी बताया था सुबोध अग्रवाल को, माननीय जोशी जी को, जो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले ईडी ने किया कि प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, ईडी ने जांच की है, अब एसीबी कर रही है। तो जो एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है वो तो पूछताछ तो करेगी, उसमें काय की राजनीति है। फिर भी अशोक गहलोत बोल रहे हैं कि हमेशा सत्ता में यही नहीं बने रहेंगे, हम भी सत्ता में हैं। आपने तो कुछ किया नहीं, अपराधी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तो हम भी नहीं करें। हम आँख नहीं बीच सकते, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने कल अपील करी थी वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल डीजल बचाने और सोना ना खरीदने की, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी की अपील राष्ट्रहित में है, और मेरे को भरोसा है देश की जनता उनकी अपील को वैसे ही स्वीकार करेगी जैसे कोरोना के काल में किया था। और देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक सेहत अच्छी बनी रहे, उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का बयान है। इसमें प्रतिपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए।